अंकुर बिहारी राजस्थान से। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोख धन सब धन धूड़ समान। बाबा कृपया इन शब्दों को गहराई से विश्लेषण कीजिए। तुम खिंचे खिंचे रहते हो, रिलैक्स नहीं रहते, इसलिए हमें ध्यान में कहना पड़ता है कि रिलैक्स हो जाओ, जैसे कोई रबड़ को दोनों तरफ से खींच रहा हो। आपने एक रबर बैंड तो देखा ही होगा, अगर उसको दोनों उंगलियों से खींचा जाए तो वह आकार में तो जरूर बड़ा हो जाता है, लेकिन खिंच जाता है। मूल स्वभाव से वंचित हो जाता है, मूल स्वभाव को खो देता है। तुम खिंचे खिंचे हर वक्त, और तुम्हें रिलैक्स होने की आवश्यकता है। कहीं भी हो, घर में हो, दफ्तर में हो, दुकान में हो, सड़क पर चल रहे हो, कहीं आ जा रहे हो, तुम रिलैक्स हो। तो तुम अपने उस तत्व में आ जाओगे जिसकी तुम्हें तलाश है। अभी तो तुम खिंचे खिंचे हो। ये खिंचे क्यों हो, इसका मूल कारण क्या है, गौर से समझिएगा तो आपके बहुत से प्रश्न हल हो जाएंगे। एक तरफ से तुम्हें तुम्हारा स्वभाव खींचता है, वो तो सदा खींचता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तुम हो। एक तरफ से तुम्हें तुम्हारा स्वभाव खींचता ही रहेगा, अब भी खींच रहा, बहुत पहले भी खींच रहा था, और सदा ही खींचता रहेगा तुम्हें तुम्हारा स्वभाव, जब तक कि तुम उस स्वभाव में चले ही नहीं जाते। और दूसरी तरफ ये चमक, दमक, यह वृत्तियां, यह संसार के चमकने वाले सोना, हीरा, हाथी, घोड़े, गाय, रतन, लाल, ये डॉलर, ये संपत्तियां, अकूत संपत्तियां, ये सारी धरती का स्वामित्व होना, ये लालसा, ये सारी धरती का चक्रवर्ती सम्राट होना, ये लालसा। एक तरफ ये है, ये तुम्हें खींचता है,
और ये तुम्हें अपने बहकावे में ले आता है। वो देखो कितनी चमचमाती कार है, बड़ी कार है। ये जहाज देखो, लोग जहाजों में घूम रहे हैं। ये सुंदर सुंदर वस्त्र देखो, ये अमीरी का शबाब देखो, ये नरम नरम गद्दे देखो, ये बिछौने देखो, ये आराम परस्त जिंदगी देखो, ये खुशहाली का आलम देखो। कितने खुश हैं लोग, किसी चीज का अभाव नहीं। मन कहता है ये सारा कुछ। देखो देखो इनकी ऐश प्रस्ती देखो, देखो देखो इनके हार श्रृंगार देखो, देखो देखो इनके मान सम्मान देखो, राजा तक इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। यह तुम्हारा मन कहता है। यह कितना स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, कितना सुंदर संगीत सुने जा रहा है, कितने सावर्गिक दृश्यों की अनुभूति कर रहा है। और ये आसमान में उड़ना, कितना लुत्फ नहीं आता होगा। ये देखिए, ये दिन में 4 बार पहरावों को बदल लेना, ये तुनक मिजाजी, ये ऐश परस्त, ये आरामदायक एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर शानो शौकत से सभी चीजों की उपलब्धियां इनके पास। जो मन में आया वह इन्हें मिल जाएगा। देखो देखो इनकी तरफ देखो, इनका आनंद देखो, इनकी खुशबू देखो, इनके शरीरों के लगे हुए इत्र देखो, इनकी पोशाकें देखो, इनके इर्द गिर्द मंडराती हुई सेवक सेवकाओं की कतार देखो, इनके स्वर्ण रथ देखो, इनके गज घोड़े, ये धन देखो, ये दुग्ध देने वाली सुंदर सुंदर गायें देखो, यह इनका साम्राज्य देखो, पुत्र पुत्रादियों की कतार देखो, यह खाने की स्वर्ण थालियां देखो, यह स्वर्ण की चमचियां देखो, यह चांदी की कोलियां और प्लेट देखो, यह नरम नरम गद्दियां देखो, कुर्सियां देखो,
ये आलीशान माहौल देखो, मन ये कहता है। मन बहुत चीजें गिनाता है हर वक्त, तो आपको खिंचाव पैदा होता है। बात तो ठीक है, जचती है बात मन की, क्यों ना मैं भी स्वर्ण की चमचों से खाऊं, क्यों ना मैं भी स्वर्ण की थालियों और कोलियों में खाऊं। यहां से अभिलाषा का जन्म होता है, और अगर मैं इसको सत्य रूप से वर्णित करूं तो यहां से वासनाओं का आगाज होता है। बड़ी कार को देख लिया, पड़ोसी आज ही चमचमाती नई कार शोरूम में से निकाल के लेके आया है, और तुम्हें पता भी नहीं कि वह तुम्हें जलाने के लिए लेके आया है, और तुम जल ही जाते हो। उसकी इच्छा पूरी होती है, जिस लिए वो लेके आया था इस चमचमाती कार को, क्योंकि तुमने उसके बराबर 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया था। अब वो कोई उपाय करेगा जिससे वह तुमसे बड़ा होने की चेष्टा करे। बस ऐसे ही एक दूसरे से बड़ा होने की चाहत में जिंदगी छोटी हो जाती है, और फिर जिंदगी बीत जाती है, और एक दिन तुम दरा पे गिर जाते हो, सामान यहीं बिखर जाता है। और व्यक्ति इतना मूढ़ है, इतना कुछ अपनी आंखों से देखते समझते हुए भी समझ आती है। दूसरा संसार को अलविदा कह गया होता, लेकिन तुम्हारा मन कहता है ये तो मर गया, मैं ना मरूंगा, मैं अमर हूं। मन तुम्हें यह मृगमारी चिकाएं दिखलाता ही रहता है, मैं ना मरूं, मरे संसार, संसार मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। यह तो मूर्ख था जो मर गया, मैं कोई मूर्ख थोड़े हूं। लेकिन तुम चाहे सियाने हो, तुम चाहे मूर्ख हो, एक दिन ये सराय है, यहां कभी कोई पक्के मकान बना नहीं पाया। इतिहास किसे कहते हैं? वो लोग जो ऐसी ही बातें कभी सोचा करते थे, वो लोग जो ऐसी ही बातें कभी सोचा करते थे, आज इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। आज तुम भी वही सोचते हो जो उन्होंने सोचा था, और एक दिन तुम भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाओगे। लेकिन
समझ तुमको मगर आती नहीं। सत्य को देखने के उपरांत भी समझ तुम्हें मगर आती नहीं। तो तुम खिंचे खिंचे से क्यों रहते हो? तुम ऐसे मरीज हो जिसको अपनी बीमारी का पता ही नहीं। और कितना भी ऐसी व्याधियों से रोगों से ग्रसित व्यक्ति हो, पीड़ाएं उठा रहा हो, लेकिन उसे पता हो कि मुझे क्या रोग है, तो वह कोशिश करेगा कि मैं इस रोग से निजात कैसे पाऊं। लेकिन मुश्किल तो तब पैदा होती है तुम ऐसे अभागे रोगी हो, तुम ऐसे भाग्यहीन रोगी हो जिनको अपने रोग तक का पता नहीं कि आखिर मुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तुम ऐसे अभागे हो, तुम खींचे खींचे सारी जिंदगी गुजार देते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता कि आखिर तुम खींचे हुए क्यों हो। संत आपको इस बात का जवाब देता है। संत कहता है कि एक तत्व आपको हर वक्त अपने आपे में खींचना चाहता है। जैसे पृथ्वी, चाहे आप कोई चीज फेंको या ना फेंको ऊपर से 10वीं मंजिल से, लेकिन पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी छोड़ती नहीं। पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक क्षण के लिए भी छोड़ती नहीं, हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से युक्त रहती है। इसी तरह तुम्हारा अंतस हर वक्त तुम्हें खींचता है, और वह बलि है। भला परमात्मा तुम्हें खींचे, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम खींचे ना जाओ। तो एक छोर रबड़ बैंड का परमात्मा के हाथ, जो तुम्हारा अंतस तुम्हें लगातार खींचता है। और देखिए, वह कोई जानबूझ कर नहीं खींचता है, उसका तो स्वभाव है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल स्वभाव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं से मांगता नहीं, कहीं से उत्पन्न नहीं करता, घट जाए तो पूर्ति करने के लिए किसी को नहीं कहता। और कमाल की बात यह है कि बल घटता है ही नहीं, उतना ही रहता है। तुम्हारा अंतस तुम्हें लगातार 24 घंटे, तुम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हें खींचता ही रहता है।
एक तरफ दुनिया की ये ताम झाम, ये चमकता हुआ सोना, ये खनकते हुए डॉलरों की आवाज, ये लोगों का चार चार बार सूटों को बदल लेना, ये अमीर स्त्रियों का 8-8 बार साड़ियों को बदल लेना, तुम्हारे भीतर देश पैदा करता है, अग्नि जल जाती है भीतर। काश मैं भी ऐसा करूं। मैं ऐसा क्यों नहीं हूं? ये सभी जो मैंने गनाए पहले, और तुलसी कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन, ये हाथी घोड़े गाय, और रतन धन खान, रत्नों की और धनों की खान, खजाने, माइंस, ये सारी एक तरफ। जब आवे संतोष धन, लेकिन जब संतोष का धन आ जाता है, सब धन धूल समान, तो सारे धन धूल हो जाते हैं, धूड़ी हो जाते हैं, माटी हो जाते हैं। इसलिए तुम कभी कभी सोचते हो कि आखिर कमी है कहां, क्यों नहीं मिलती मुझे तृप्ति। दुनिया ने मुझे उकसाया, दुनिया ने मुझे दिखलाया, सुंदर पहनावा, सुंदर खान पान, ये नकली हंसी के फव्वारे, ये झूठी शानो शौकत, ये विवाह शादियों में नकली नागिन डांस। तुम्हारा मन इससे लोभान्वित हो जाता है, तुम्हारा मन इसकी गिरफ्त में आ जाता है। मैं क्यों नहीं खाता, मैं क्यों नहीं पहनता, मैं क्यों नहीं इन आरामदायक गद्दों पे सोता, मेरे आस पास क्यों नहीं है गार्ड मेरी रक्षा के लिए, मेरे आस पास ये सूना सूना सा क्यों है। तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हारी बुद्धि के पास बस एक ही जवाब कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर प्रयास शुरू कर दो। इन्होंने भी तो प्रयास करके ही कमाया है, तुम भी एक दिन प्रयास करके कमा लोगे, और फिर तुम्हारी बुद्धि में ये बात जच जाती है, और ये प्रेरणादायक प्रवचन करने वाले लोग, भाषण करता, आपके दिमागों में, खोपड़ी में ये भर देते हैं कि तुम भी कर सकते हो। क्या है जो तुम नहीं कर सकते, जो तुम नहीं पा सकते? इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट।
फाउंड इन माई डिक्शनरी, नेपोलियन कहा करता था। असंभव नाम का कोई शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि मेरे लिए असंभव हो। और ये तुम्हें सिखाने लग जाते हैं, बना इनका तो धंधा ही है। तुम आपदा से ग्रस्त हो और ये आपदा में अवसर की तलाश करता है। लोग मर जाते हैं, घर वाले शोक मनाते हैं, बरलाप करते हैं, रोते चिल्लाते हैं, लेकिन जिनका धंधा है, एक रात्रि बरसात के मौसम में किसी होटल के ऊपर 3 मित्र गए थे। उन्होंने खूब खाना खाया, अच्छा खाना खाया, मजे से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन उन्होंने मंगाए। उसके बाद मालिक ने पूछा कि तुमने तो बड़े स्वादिष्ट पदार्थ खाए हैं, आकृति से तो लगते नहीं, शान शौकत से तो लगते हैं कि तुम इतना सुंदर राजसी भोजन खाओगे। तो उन्होंने कहा, मित्र जरा बिल दे दो। बिल दे दिया, उन्होंने पैसे दे दिए और अच्छी मात्रा में उपहार दे दिया, जिन्हें टिप्स कहते हैं। खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अंदर से आशीर्वाद की लहर निकली। बोला, मित्रों तुम बड़े विशाल हृदय के हो, लगते तो नहीं। वेशभूषा, तुम्हारे ये रहन सहन की प्राकृत से लगता नहीं कि तुम इतने दिलावर होगे। ईश्वर करे तुम्हारा धंधा दिन दूनी रात चौगुनी फलता ही रहे। तुमने मुझे इतना उपहार दिया, तो भला क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप करते क्या है, आपका धंधा क्या है? उनमें से एक व्यक्ति बोला, 3 व्यक्तियों में से आज ईश्वर ने बड़ी कृपा की, धंधा चोखा चला, कमाई अच्छी हो गई, तो हमने कहा किसी बढ़िया से होटल में अपना मनपसंद व्यंजन खाएंगे। बरसों की मुद्दतों की तमन्ना आज पूरी हुई। आज धंधा बड़ा बहुत सुंदर चला और आपने आशीर्वाद दिया है, आपका धन्यवाद। धंधा दिन दूनी रात चौगुनी चले, आपका धन्यवाद। लेकिन मित्र आप करते क्या? मालिक ने पूछा। हम शमशान में मुर्दे जलाने का काम करते हैं।
यहां शमशान में मुर्दे जलाने वाले कितने घर सूने हो गए, कितने घर विलाप कर रहे हैं, कितने रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, और इनका धंधा चोखा चला। मन कहता है कि ये जो सामने से कार निकली, सुंदर वस्त्रधारी लोग निकले, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते, क्यों ना हम भी ऐसा हो जाएं। बस तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर एक बीज बो देता है, तुम्हारे अचेतन में गया हुआ ये बीज तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब अंकुरित होना शुरू हो गया। बीज तो कोई भी डाल दो, वह वासना का डाल दो, वह दान का डाल दो, वह आध्यात्मिकता का डाल दो, वक्त आने पर सभी कुछ फलीभूत हो जाता है। कोई भी बीज बिना फलीभूत हुए जलता नहीं। और सामने वो दृश्य देखा तो हमारे मन ने एक भीतर विचार डाल दिया, बीज डाल दिया, संस्कार डाल दिया। काश मैं भी ऐसा होता। ये तुम्हारी दुविधा है और तुम ज्यादा देर तक जीत न पाओगे। तुम्हारे संसार की ये चमक दमक ज्यादा देर तक चल न पाएगी। आखिर जनक कितनी देर भोगेंगे भोगों को, आखिर बुद्ध कितनी देर भोगेंगे भोगों को। एक दिन भोगों से भागना पड़ जाता है। अर्धरात्रि को छुपके चोरों की तरह अपनी ही वसीयत को, अपनी ही खजानों को छोड़कर चोरी छिपे भागना पड़ जाता है। ये शायद तुमने ऐसा नजारा तो कभी सोचा ही नहीं होगा। तुम जिसे पाने की छटपटाहट में रात काली कर देते हो, उनके पास है, और वो छोड़ने की छटपटाहट में आधी रात्रि को कोई देख ना ले, कोई रोक ना ले, पिता जाग ना जाए, यशोधरा जाग ना जाए, कोई गार्ड ना देख ले, इतना भय, और तुम उसे पाना चाहते हो। और वह उसे डरपोकों की तरह छोड़ता है। भर गया है मन, सब भूख लिया, भर जाता है मन। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सभी चमकती हुई वस्तुएं सोना नहीं होती। एक दिन पता चल ही जाता है। आप इसी खिंचाव में जिए जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं है। इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया कि तुम वो अभागे रोगी हो जिनको अपनी मर्ज का पता नहीं, और तुमसे वो अच्छे हैं जिनको अपने मर्ज का पता है। क्या करना होगा? सबसे पहला उपाय है कि जानना होगा आखिर मुझे रोग है क्या।
और तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा। संसार तो तुम्हें उलझाएगा। इसलिए कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही तुम्हें बताएगा। संत शब्द बड़ा प्यारा है। सत्य के ऊपर अगर विद्धि लगाती जाए तो संत हो जाता है। जो सत्य से भरपूर है, मन साचा, मुख साचा, रोम रोम जिसका सत्य से ग्रस्त है, भरा हुआ है जिसका सारा अस्तित्व सत्य से, वह है संत। तो संसार तो तुम्हें खींचने के लिए है और संसार के प्राणी भी तुम्हें खींचने के लिए हैं। संसार तो तुम्हें ये राह न दिखा पाएगा। और दूसरी बात, ये तथाकथित संत ये भी संसारी है। ये मेकअप लगा के त्रिपुंड सजाते, ये अपने बालों को रंग रोगन करके, ये वेशभूषा को सजा के, सुंदर वस्त्रों को धारण करके बिल्कुल उसी तरह से आपको छल लेते हैं जैसे संसार की कारों ने तुम्हें ठगा। संसार के वस्त्र आभूषण मुकुटों ने आपको ठगा। हीरे जवाहरात के अकूत खजानों ने तुम्हें ठगा। सुंदर मांसपेशियों ने तुम्हें ठगा। सुंदर हुस्ने शबाब ने तुमको ठगा। ये माया है। और कहते हैं गोरखनाथ, माया तो ठगनी भई, ये ठगती है। ठगत फिरत सब देश, इसका काम ही धंधा ही ये है, आपको ठग लेना। आपको बाहर बाहर दायरे पे घुमाना। देखा अपने मंदिर के बाहर परिक्रमा होती है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मंदिर के भीतर मूर्ति भगवान की और आसपास परिक्रमा है। वह परिक्रमा ही संसार है। और ये माया तुम्हें संसार परिक्रमा के भीतर ही चक्कर काटते रहो, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। और इसमें सहायता करता है तुम्हारा मन। तुम्हारा मन ही सहायता करता है इस माया की। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। सारे देश को, विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को इसने ठग लिया है। अपनी अकूत संपत्तियों को, लग्जरियस लाइफ को दिखाकर इसने तुम्हें ठग लिया है। गोरखनाथ कहते हैं, जा ठगने ठगनी ठगी। कोई ऐसा ठग जो इस ठगनी को, माया को ठग ले। ता ठग को आदेश, बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है। उस ठग को मेरा नमस्कार, जिसने इस ठगनी को ठग लिया। ता ठग को आदेश, उसको मेरा प्रणाम। तो उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण यही होगा, वह दौड़ धूप नहीं करेगा, परिश्रम करेगा, दौड़ धूप नहीं करेगा। वह कंपटीशन नहीं करेगा,
वह मुकाबला नहीं करेगा। वह भटकेगा नहीं। वह संसार के पदार्थों को पाने के लिए जी जान नहीं लुटा देगा, और वह जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने में, अंबार लगाने में, ये सारे धन जो बताए उस वक्त धन होते थे तुलसी के वक्त। तुलसी के वक्त ये जो धन आज हैं, तब धन और होते थे। धन की व्याख्याएं समय समय पे बदलती रहती। तब गऊ जिसके पास है, हाथी घोड़े जिसके पास है, रथ जिसके पास है, सोना हीरे जवाहरात के अकूत भंडार जिसके पास है, वही गिना जाता था धनी। बाकी ऋणी, ये लोग धनी। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, खाने भी गुना। बेकार। बाहर का संसार तुम्हें खींच रहा था माया, और तुमने इसके बहकावे में आकर जीवन दांव पे लगा दिया। तुमने वो सब पा लिया जो इस माया ने कहा। आज तुम्हारे पास सब है। मैं एक छोटी सी कविता हमेशा ही कहा करता हूं। जब मैं जवान हुआ तो मेरी मां ने मुझे कहा, पुत्र अब तुम जवान हुए, ध्यान रखना, होश रखना। जवानी में जोश ही जोश होता है, होश कम होता है पुत्र। तो मेरा ये उपदेश सदा ही अपने साथ रखना, होश को बचाए रखना। और मैंने माता के वचनों का अक्षर से पालन किया। आज जोश तो सारा गया, बस होश ही होश बाकी है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। होश तो गया,
थोड़ा सा रह गया, जोश खो दिया, होश बचा है, होश ही होश बचा है, जोश खो दिया। संसार तुम्हें बाहर खींचता है, होश नहीं है तुम्हें, जोश है, ये पालूं वो पालूं और भला तुम्हारी इच्छा कभी पूरी होती? तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। तुम मन बहलाते देते हो सिर्फ ये तसल्ली करके कि जब मेरी इच्छा पूरी हुई। कहां होती है इच्छा पूरी? इच्छा पूरी कभी किसी की नहीं होती। वही तुलसी कहते हैं, ये इच्छाएं तुम्हारी जो हैं ये तुम्हें ठगती हैं। संत यही कहते हैं, ये माया ठगनी है, ये तुम्हें ठग के ले जाती है। इस दुविधा के अंदर खींची खींची जिंदगी तुम गुजार देते हो। तुम्हारे भीतर का वो आनंद का तत्व कभी अपना खिंचाव छोड़ेगा नहीं, उसका तो स्वभाव है। लेकिन संसार का ये स्वभाव नहीं है, ध्यान रखना। अब बड़ी मजेदार बात है, तुम्हारे अंतस का तो ये स्वभाव है। स्वभाव किसे कहते हैं? जिसे व्यक्ति चाह कर भी छोड़ ना पाए, वो स्वभाव। और तुम्हारे आत्मस्थ केंद्र में स्थित तुम्हारा ये स्वभाव है कि तुम अपने खिंचाव को कभी कम भी नहीं कर पाते, तुम सदा खींचते ही रहोगे। और मन का स्वभाव है बाहर भटकेगा, क्योंकि मन अज्ञानी है। मन जानता नहीं तुम वो रोगी हो जिन्हें अपनी बीमारी का पता नहीं। मन देखेगा कोई मुझे खींचता है, लेकिन कौन खींचता है ये पता नहीं। बस एक है कि रग दुख रही हैं, कुछ याद आता है, दिल की रगें कसी जाती, गाहे बगाहे वो याद आता ही रहता है। और तुम कहते हो कि ठहर जा, मुझे याद मत आ। दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, दिल की नाजुक रगें टूटती है, कोई इतना भी ना याद आए। सोचा तो आंसू भरा, जिंदगी हो गई मुस्कुराए। सोचा तो आंसू भरा, पलट के देखता हो तो मुद्दतें हो गई मुस्कुरा। तुम कहां हंस पाते हो?
बच्चे थे तो खिलखिला के हंसा करते थे। ये बात जुदा कि तुम्हारे पास हंसने का कोई कारण न था, लेकिन तुम इतने अभागे हो कि तुम इस खिलखिलाहट के भीतर एनालिसिस नहीं कर पाते। कुछ था नहीं, फिर भी ऐसी मासूम हंसी हृदय के भीतर से फट जाते थे। ऐसी हंसी खिलखिलाहट की तुम्हारे भीतर से गूंजती थी, शहनाई की तरह। सिकंदर शर्मा जाते थे। चार वाक ईर्ष्या खाते होंगे कि इसने तो किसी को धन उधारा लेके घी नहीं पिया, फिर ये क्यों हंस रहा है? इसके पास ऐसा क्या है? बच्चा अकारण हंसता है। और बड़े मजे की बात है, तुम सकारण भी हंस नहीं पाते। रोज आते हो, सब है, सब कुछ है। कुछ नहीं है ऐसा जो मैंने पाना लिया। जद्दोजहद में इस दुनिया से बुराइयां, दुश्मनियां मोल लेके मैंने वो सब पा लिया जिसकी मैंने तमन्ना की। लेकिन मुझको रातों की शयाही के सिवा कुछ न मिला। ये माया तुम्हें बताती है कि अगर ये पालोगे तो सुखी हो जाओगे। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। रातों की स्याही के सिवा कुछ नहीं मिला। ये मन कहता है नहीं मिलेगा, थोड़ा और दौड़ो, थोड़ी गति को तेज करो, थोड़ा कम दौड़े, और गति से और शक्ति लगा दो, दौड़ो, खूब दौड़ो, मिल जाएगा। आज नहीं मिला, फिक्र मत करो, चिंता मत करो। यही तुम्हारी प्रेरणादायक भाषण कहने वाले लोग तुम्हें सदा उकसाते रहते हैं। काश इन्हें पता होता वो तत्व जो लगातार तुम्हें और इन भाषणकर्ताओं को भी खींच रहा है। काश इन्हें पता चल जाता कि इनको भी कोई तत्व भीतर से खींच रहा है, ये मोटिवेशन स्पीचेस देने के लिए बाध्य हुए। मसला कुछ और है। दरअसल चाहत कुछ और है, अन्यथा इतनी आथापाची करने की जरूरत क्या थी? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाना था? ये सब जानते हैं, तुम इस फिक्र में मत पड़ कि ये जानते नहीं कि हम मूड हैं, ये जानते हैं। मैं इनके अंतस में उतर के देखता हूं,
क्योंकि मैं कोलेक्टिव अनकॉन्शियस का खिलाड़ी, मैं कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस का तो खिलाड़ी हूं ही, और मैं कोलेक्टिव अनकॉन्शियस का भी खिलाड़ी। मैं जब इनके मनों के भीतर झांकता हूं तो पाता हूं कि इन्हें पता है कि हम गुमराह कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, और कोई रास्ता भी तो नहीं, संत कोई मिलता नहीं। क्योंकि संत तो लोग कहते हैं कोई जमाना था 10-20 कोस के ऊपर एक संत मिल जाया करता था, लेकिन आज वो जमाने लद गए। आज वो जमाने कहां हैं? आज तो कन्ना बत्ती कुर, तू चेला ते मैं गुर, तरजा माल ते करनो तुर। ये ले, ये पकड़ नाम, बताना मत किसी को, ये करते रहना। अभी मैं कल ही किसी की वीडियो सुन रहा था, कोई मित्र क्लिप भेजते थे, नए नए संत जन्मे हैं और वो कहते हैं कि देखो तुमने तो मर जाना है, रहना मैंने भी नहीं, और मैंने बहुत बड़ा आश्रम बनाना है। वो 2-4-5-10 हजार का भी क्या देना होता है, तुम तो 1000-2000-5000 करोड़ मुझे दे दो, मैं बड़ा आश्रम बनाऊंगा, तुम्हारे ही तो काम आऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। धन मुझे दे दो, तुम बाबा जी हो जाए। मैं सन्न रह गया। अरे क्या यही शब्द सुनने के लिए जिंदा थे? ये भी सुनना बाकी था। तेरी मोच जो तू दिखलाएगा, ऐसे ऐसे दृश्य तूने दिखलाए, ये भी तूने दिखलाना था। बाबा ने सही कहा, पापा बाज न होवे इकट्ठी, बोया संग न जावे। पाप करोगे तो इकट्ठी होगी। संत माथा खपाई करते रहें, संत बोलते रहें अप्रिग्रह, इकट्ठा मत करो। लेकिन हम तो इकट्ठा करेंगे, ज्ञान भी इकट्ठा करेंगे, सूचनाएं भी इकट्ठी करेंगे। तुम्हें पता नहीं है, मन इकट्ठा करना चाहता है और तुम उस मन के पीछे लग जाते हो। जरा देख लें, शायद, और ये शायद तब तक बनी रहती है जब तक वो ईश्वर कृपा नहीं कर देता। उस ईश्वर की कृपा कब बरसेगी वह तो वही जानता है। इतना विशाल विराट अस्तित्व जिसका जर्रा हम खंगाल नहीं सके, और उसने पैदा कर दिया, उसने बिखेर दिया, और ऐसी मुस्तैदी से कायनात को बांध दिया। कई लोग मुझे पूछ लेते हैं कि परमात्मा है, उसका परिणाम, उसका प्रमाण
मैंने कहा मेरी मदहोश, मेरी आंखों का सुरूर, मेरे आनंद में छाई हुई ये मस्ती की हवा, मेरा सारी दौड़ धूप को छोड़ देना, मुद्दतों से एक स्थान पर बैठ जाना, आपाधापी सारी खत्म। ये दौड़ाती हैं तुम्हें वासनाएं, और जो दौड़ता है गौर से सुन लेना, वो दौड़ता है मान के लिए, गद्दी के लिए, धन के लिए, या किसी अन्य कारण के लिए। वासनाओं का ही परिणाम है। पहले वासनाएं जन्मती हैं, फिर उस वासनाओं के अनुरूप तुम भागा दौड़ी करते हो। वासनाएं गईं तो तुम शिथिल हुए, तुम शिथिर हुए। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक शब्द पे बड़ा जोर दिया। ज्ञानी के लक्षणों को बताते हुए और लक्षण भी बड़े प्रभावी उन्होंने बताए, लेकिन स्थैर्यम, स्थिर, जैसे भीतर शिथिर हो तुम, अकंप, अडोल, अविचलित, वैसे ही बाहर से अविचलित हो जाओ, कंपन रहित हो जाओ, तुम्हारा रोमा रोमा कांपे नहीं। उस अवस्था में जिस दिन तुम प्रवेश कर गए, उस दिन तुम पाओगे कि तुम ना किसी को डराते हो, ना किसी से डरते हो। यही भगवान महावीर ने कहा, जियो और जीने दो। और यही बाबा नानक ने कहा, एक एक शब्द को आप ठीक से समझोगे तो यही पाओगे। एक ओंकार सतनाम, ये ज्ञानी के लक्षण हैं, यानी ईश्वर के लक्षण हैं। ज्ञानी ही तो ईश्वर है। ईश्वर के पास पहुंचा हुआ अज्ञानी ज्ञानी हो जाता है, और उसमें इन लक्षणों का समावेश हो जाता है। कौन कौन से लक्षण? एक ओंकार, जहां देखता है वहां एक ही नजर आता है, सतनाम, कर्ता पूर्वक, वो ही करता है, अच्छा करे बुरा करे। तुम्हारी खोपड़ी की तरह बाबा की खोपड़ी नहीं चलती, क्योंकि वो तो गई। बुद्धि भेद पैदा करती है, और बाबा भेद शून्य हो गए। बाबा ने बुद्धि उस विराट को समर्पित कर दी। कर्ता पुरख, अकार मूर्त, मैं मरता नहीं। अकाल मूर्त, अजूनी, वह किसी विशिष्ट जूनी में नहीं रहता। सभी जूनियों में वही है, और जूनियों से पार भी वही है। साकार भी वो है, और निराकार भी वो है। शून्य भी वो है, और महाशून्य भी वो है। नियमों के भीतर भी वही है, प्रकृति बनके, और नियमों से पार भी वही है, महाशून्य बनके। वे चाहे तो नियमों को तोड़ दे। इस्लाम इन्हीं के ऊपर फाउंडेशन को लेकर उपजा हुआ धर्म है। वह उस परवरदिगार को, महाशून्य जिसकी व्याख्या करते हैं कबीर,
कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत की जोर पे। लेकिन ध्यान रखना, ये शब्द बुद्धि से नहीं आने चाहिए। ये शब्द उस भीतर के अस्तित्व को निहारने के बाद निकले, फिर ही सही सत्यता में शब्द हैं, अन्यथा कोरी बकवास। कह दूंगा साफ, हशर में पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत की जोर पे। वह महाशून्य है, वह चाहे तो संकल्प करे, एको अहम भूश्यामी, एक से बहुत हो गया, और संकल्प करे बहुत से एक हो जाऊं तो एक हो जाएगा। उसको चैलेंज करने वाला कौन? कोई नहीं। वह खुद का मालिक खुद ही है, और तुम उसके मालिक खुद बनना चाहते हो। बस यही खिंचाव है। तुम्हारे डर, भय, तुम्हारे सब प्रकार के रोग, शोक, क्रोध, काम, वासनाएं, सभी प्रकार के ऊहा-पोह, अशांति, इसी बात का परिणाम है कि आप उसे जीतना चाहते हो जिसने आपको बना दिया। उसके ऊपर आप विजित होना चाहते हो। ये कभी हो नहीं सकेगा। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। एक बाहर की स्थिति है जो संसार में तुम्हें ले जाती है, उसे कहते हैं गोरखनाथ माया, और ये माया कहते हैं कि ये ठगनी है। और एक वो अस्तित्व है जो लगातार आपको अपने स्वभाव के वश खींचता ही चला जाता है। आ जाओ, आ जाओ हमारी बाहों में, आगोश से लिपट जाओ, हम आस लगाए बैठे, आ जाओ हमारी बाहों में। वह बाहें फैलाए तुम्हें पुकार रहा, यह अनहद की गूंज उसका प्रमाण है। ये अनहद तुम्हें खींचता है, अनहद उसके पुकार की एक शहनाई है। मैं तुम्हें बुला रहा है और तुम जाते हैं। वह तुम्हें पुकारता है और तुम इस पचड़े में खोए हुए और चिल्ला रहे हो कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है, मैं क्यों हूं परेशान। इसलिए मैं कहता हूं, तुम ऐसे अभागे रोगी हो जिनको अपना रोग ही पता नहीं। यही रोग है तुम्हें। तुम्हारा अंतस शुद्ध है, तुम्हारा अंतस सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव है। तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके अंश हो। निश्चित ही समुद्र अगर बूंद को खींचे तो इसमें उसकी गलती क्या है? वो समुद्र बूंद को खींचने में लगातार प्रयासरत है, और तुम्हें यह समझ तो आता है कि खिंचाव है, लेकिन तुम्हें संसार कहता है कि खिंचाव इस कारण से है, ये पालो वो पालो, वो पालो वो पालो। तो संत बीच में आके कहते हैं ये तो माया है और ठग लेगी आपको। ये जो बुलाता है उसके करीब चले जाओ। ये आपा धापी, ये करना धरना, ये सारे नियम, प्रकृति के सारे असूल छोड़ दो। ये सारी विज्ञान भैरव तंत्र की प्रणालियों को छोड़ दो। ये सारी विधियों को गंगा में बहा दो। इनकी कोई भी तो जरूरत नहीं है। तुम्हें जो खींच रहा है वही तुम्हारा रोग है। बाहर का संसार तुम्हें खींच रहा है,
जो कि तुम्हें खींचता नहीं, सत्य में तुम्हारी वासनाएं उसकी तरफ तुम्हें ले जाती हैं। लेकिन दूसरा खींचना तो असली है। आपका अस्तित्व, आपका होना तो आपको असली खींचता है, उसका तो स्वभाव है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका तो स्वभाव है खींचना, वो तो कभी खींचना बंद नहीं करेगा। आप ईंट फेंको या ना फेंको, ये आपकी मर्जी। तो एक बात तो तय है कि अगर आप इस माया के पीछे नहीं लगती जो ठगती, तो फिर आपका वो स्वभाव आपको पुकारते हुए नजर आएगा। कोलाहल से बहुत दूर तुम निकल गए, कोलाहल से वापस मुड़ो और अपने अस्तित्व की तरफ मुखड़ा करो, तो तुम पाओगे कि कोई मुद्दतों से तुम्हें बुला रहा है, पुकार रहा है। तुम उसके बच्चे हो, वह तुम्हें लगातार निरंतर हर वक्त पुकारता है, लेकिन तुम जाते नहीं। तंग हो, बेचैन हो, अतृप्त हो, लेकिन तुम जाते नहीं। ये दुखड़ा उठाना, लहू लुहान होना, घायल होना, घावों से भर जाना तुम्हारा स्वभाव हो गया है, और वो तुम्हें पुकार रहा है और तुम उधर जाते हो। उसी के पास है दवाई तुम्हारी, तुम्हें अपनी बीमारी का पता नहीं। तुम अपने आप को संसार की इन चमकों से वापस मोड़ लाओ। इसलिए वैराग्य बड़ा कीमती है। जिस दिन संसार के भोगों से तुम्हें वैराग्य हो जाता है, उन क्षणों का तुम उपयोग कर रहे। वैराग्य के क्षणों में तुम अंतस की ओर मुड़ते, तो लोग कहते तुम उदास क्यों हो? तो लोगों से परे हो जाना, वो उदासी बड़े काम की है। वो उदासी आपको आपके भीतर खींचने का उसका प्रयास है। और कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती जब संसार से तुम उदासीन हो जाते, उस लम्हे का फायदा उठा लो। जिस घड़ी तुम संसार से उदास हो जाओ, उन लम्हों का तुम फायदा उठा लो। उदास तुम होते ही तब हो, बाहर कुछ नहीं पाया, तो फिर कहीं मिलेगा तो वो भीतर से मिलेगा और मिलेगा। निरंतर तुम्हें पुकारता हो वो तत्व, उसके गले लग जाओ, उसके बीच में समाहित हो जाओ, उसकी तरफ मुड़ जाओ और पाओगे कि मुद्दतों से यह मुझे पुकारे था। कितना दयालु है। यहां उसकी दयालुता का समझ आता है कि वह प्रबल दयालु है, उससे बड़ा दयालु कोई है नहीं। निरंतर पुकार, 24 घंटे पुकार, 24 घंटे तुम्हारे लिए जागता है। तुम सो जाते हो, तुम आवारा गर्द, तुम मस्ती मानते हो, लेकिन वो तुम्हें लगातार पुकारता है, वो लगातार निहारता है, वो अवेयर है। तुम बेहोशी में हो। खिंचाव का ये कारण है। संसार तुम्हें बाहर खींचता है, ये माया तुम्हें बाहर खींचती है, और माया तो ठगनी है। इस ठगनी को जिसने ठग लिया, उस ठग को आदेश कहते हैं गोरखनाथ। क्या तुम इस ठगनी को ठगोगे नहीं? चलो इस राह पे चलो, इस ठगनी को ठगने की यात्रा आज से ही शुरू कर दो। ठहरो, ठहरने से ये यात्रा शुरू होगी। छोड़ दो माला,
छोड़ दो सब विधियां, छोड़ दो, गंगा में बहा दो, आग लगा दो, फूंक डाल। वो तत्व तुम्हारे भीतर है। बार बार संत पुकारते हैं, काहे रे बन खोजन जाए। क्यों जाता है? वो तो भीतर है, उसको कहां खोजोगे? वन में मिलेगा? अंतस में उतरो। सभी संत ये कहते हैं, और इन गलत मार्गदर्शकों के पीछे मत लग जाओ। इनके पीछे लगे तो आज तक तुम भूख ही रहे हो इस संसार में। सत्य तुम्हें पुकार रहा है, उसकी तरफ अग्रसर हो जाओ। ये खिंचाव का कारण है। माया और बाहर की तड़क भड़क तुम्हें बाहर खींचती है, और तुम्हारा अंतस का तो स्वभाव ही है तुम्हें खींचना। समुद्र तो बूंद को सदा से ही खींचता है, उसका स्वभाव है। तो छोड़ो बाहर की यात्रा को, अपने भीतर असली यात्रा पे उतरो। बाहर बहुत भटक लिए, कुछ नहीं मिला, अपनी अंतस की यात्रा पे निकलो। वो सही यात्रा है। आज से ही, अभी से ही ये यात्रा शुरू कर दो। एक दिन पाओगे, ज्यादा वक्त ना लगा। पूरे मन से उतरना तो ज्यादा वक्त ना लगेगा। पाओगे, बस वो सामने ही तो खड़ा था, वो तो दूर ना था। तुम्हारे प्रलोभनों ने, तुम्हारी ठगनी ने तुम्हें ठग के बहुत दूर निकाल दिया था। इतने अंधेरे गर्तों में समा दिया था तुम्हें कि तुम भूल गए थे। कुछ नहीं बिगड़ा है। भूले हुए खिलाड़ी हो, सुबह का भूला सांझ कर आ जाए तो भूला गिना भी नहीं जाता। बस इतनी सी भूल है तुम्हारी कि भूल गए हो। तो लौट जाओ, अपने ही स्वभाव में लौट जाओ। ये स्वभाव तुम्हें कब से पुकार रहा है, और यही तुम्हारा अंतरिम किनारा। यही मिलेगा वो चैन, यही मिलेगा वो सुकून। जिस रोग का तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें रोग क्या है, वो यही तो रोग है। तुम स्थिर नहीं हो पाते, तुम शांत नहीं हो पाते, तुम मदहोशी के, मदमस्ती के, खामोशी के, परम खामोशी के, खुमारी के उस आलम में डूब नहीं पाते। तो पी जाओ उस मदिरा को जो तुम ही हो। उसके पास जाओ और उसे गटक जाओ, बिना तोले कटक जाओ, और फिर देखो नजारा। सूरत कलारी भई पतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिना बोले, मदवा पी गई बिन तोले, बिन तोले, बिन तोले, बिन तोले। धन्यवाद।